आज का पंच की चौथी खबर है छत्तीसगढ़ के बस्तर से जुड़ी हुई, जहां पर बाढ़ से प्रभावित इलाकों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने गंभीरता दिखाई है। जापान प्रवास से उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए कलेक्टर से बात की है, चाहे बीजापुर हो, सुकमा हो या फिर दंतेवाड़ा हो। यहां के कलेक्टर से उन्होंने बातचीत की है, राहत बचाव कार्य को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि परिवारों को जो कि बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो भी सहायता है वो दी जाए और प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी इसको बताया उन्होंने। साथ ही साथ पुनर्वास कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की। इस दौरान इसके लिए भी निर्देशित किया। समीक्षा बैठक में सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह मौजूद रहे। सीएम साय विदेश दौरे पर हैं और वहां से उन्होंने संवाद किया। इसके पहले भी लगातार फोन कॉल पर अधिकारियों के साथ वो जुड़े रहे और उनसे बातचीत करते रहे। हालात पर वो नजर बनाए हुए थे। तो लगातार बस्तर में बाढ़ को लेकर जनजीवन अस्त व्यस्त। और गौरव शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। गौरव, किस तरह के हालात है? सीएम लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ यहाँ पर स्थितियों में बदलाव आया है? देखिए, बस्तर में के हालात को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लगातार नजर बनाए हुए हैं। लगातार वे कलेक्टरों के माध्यम से, वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से इस स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। बस्तर के अगर 4 जिलों की बात की जाए तो दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और प्रॉपर बस्तर में बाढ़ से जो है वो काफी खराब हुई है। वहां पर मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित में शिफ्ट करना पड़ा। 94 साल में पहली बार ऐसी बाढ़ जो है वो बस्तर में देखने मिली है। अभूतपूर्व स्थिति बनी हुई है बस्तर में। यही वजह है कि मुख्यमंत्री दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दौरान भी बस्तर की स्थितियों की लगातार न सिर्फ जानकारी ले रहे बल्कि अधिकारियों को निर्देश दे रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो क्षतिग्रस्त मकान है उनके संदर्भ में ये जो पीड़ित परिवारों को मदद करनी, उसके संबंध में शीघ्रता बरती है और किसी भी मामले में देरी न हो, लेट लतीफी न हो, तुरंत पीड़ित जो परिवार है उनको मदद उपलब्ध कराई है। और मुख्यमंत्री ने इस बात का भरोसा भी दिलाया कि वे सभी पीड़ित परिवारों के साथ है और लगातार शासन जो है वो पीड़ित परिवारों की मदद के लिए खड़ी हुई है। जी बिल्कुल गौरव, जाहिर सी बात है सीएम ने खुद इस पर हस्तक्षेप किया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लगातार भारी बारिश से आई बाढ़ के चलते कई गांव के मुख्यालयों से संपर्क टूट गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दक्षिण कोरिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के कलेक्टरों से बातचीत की। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की है। इसके बाद अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बस्तर संभाग में 3 दिनों के मूसलाधार बारिश से भीषण बाढ़ जैसे हालात हैं। दंतेवाड़ा जिले के 100 से अधिक गांव का जिला जो है मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। 200 से ज्यादा मकान ढह गए हैं। अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। करीब 2000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। 2000 से ज्यादा लोगों को 43 राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। इंद्रावती, शंखिनी और डंकिनी नदियों के उफान से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हाईवे और कई पुल बह जाने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने बस्तर समेत 13 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। अब दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बस्तर जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। तो मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए नजर आए। विदेश से ही अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है। अधिकारियों को कहा है, साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो सुनिश्चित कदम है वो उठाए जाए। तो बस बस्तर में बर्बादी की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली है। 2000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, जिन्हें 43 राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के 100 गांव ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है।
तो क्या है बस्तर के हालात, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। बीजापुर से हमारे संवाददाता गणेश मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गणेश, अभी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीएम ने की है। विदेश दौरे के दौरान विदेश से ही अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है, उचित दिशा निर्देश दिए हैं। सबसे पहले तो अभी बस्तर के हालात क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। जी देखिए, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बस्तर ही नहीं बल्कि लगभग जो दक्षिण बस्तर का क्षेत्र है वो काफी प्रभावित हुआ है। मैं बीजापुर की बात करूं तो बीजापुर में सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए जो इलाके थे वो काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब तक लगभग 50 जो परिवार हैं वो सीधे तौर पर इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उनके मकान ढह गए हैं, उनके राशन सामग्रियां ढह गई हैं। कई इलाकों में जो है अब भी बाढ़ बना हुआ है, परंतु कस्बाई इलाकों में थोड़ा जनजीवन अब जो है सामान्य होने लगा है। तो दूसरी तरफ प्रशासन अब इस मामले में गंभीर हो चुका है। बाढ़ धीरे धीरे जैसे जैसे सामान्य हो रहा है, प्रशासन का जो टीम है, कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो अमला है, जो इस बाढ़ के लिए जो अमला तैयार किया गया था वो उन इलाकों में जाए और जो क्षति हुई है क्षतिपूर्ति का आकलन किया जाए और तत्काल वो परिवार जो पीड़ित है, जो प्रभावित हुए हैं, उन्हें राहत दिया जाए। परंतु राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 3 दिनों से लगभग बाधित है। आज कुछ जो है छोटी गाड़ियां जो है उन्हें बहाल कर दिया गया है, परंतु तेलंगाना की ओर देखें तो तेलंगाना की ओर आज रात तक जो है बंद थी। आज सुबह और अब तक थोड़े थोड़े जो है उस इलाके में अब धीरे धीरे बहाल होने लगी है। परंतु इस बार जो बारिश हुई है, लगभग अब तक पिछले 3 दिनों की अगर बारिश की बात करें तो लगभग 1150 मिलीलीटर जो है वो वर्षा दर्ज किया गया है। परंतु जो जिस तरीके जो परिवार बाधित हुए हैं वो काफी प्रभावित हुए हैं। आज बीजापुर में जो व्यापारी संघ है वो भी आज एक वाहन से उन पीड़ित परिवारों को लिए मदद सामग्री लेकर यहाँ से रवाना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए ये भी कहा जा रहा है गणेश कि 100 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लोग तो बेघर हो गए हैं, उन्हें 43 जो कुछ लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, 43 जगहों पर, वहां पर 2000 लोगों को रखा गया। क्या कुछ उनके लिए इंतजाम किए गए हैं वहां पर? जी देखिए, निश्चित तौर पर अब भी जो है 100 से अधिक गांव जो है वो सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित है, जिनका जिला मुख्यालय ही नहीं बल्कि ब्लॉक मुख्यालय जो होता है उनसे भी संपर्क इस वक्त नहीं है, क्योंकि वो इलाके जहां पर सड़कें नहीं है, जहां पर सरकार की पहुंच नहीं है, वो अब भी बाढ़ से प्रभावित है। जहां सड़कें बनी है तो वहां पुल बह गए हैं। पामेड़ इलाके की बात करूं, जो तर्रेम से पामेड़ को जोड़ने वाली सड़क है उसमें जो बाईपास बनाया गया था वो पुल बह गया है, तो वो सीधे तौर पर जो ब्लॉक मुख्यालय से कट चुका है। तो दूसरी तरफ जो राहत केंद्र बनाए गए थे, उन राहत केंद्रों में अगर पिछले 2 दिन की बात करें तो जिस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं थी। लोगों को यत्र तत्र रोका गया था, उनके खाने की सुविधाएं नहीं थी। परंतु अब जब बाढ़ धीरे धीरे सामने होने लगा है तो उन्हें राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही है। ठीक है, चलिए गणेश, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बस्तर में हाल बेहाल है, तस्वीरें जो हैं वो आप देख भी रहे टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं, उन्होंने लगातार संपर्क किया है। आपको बता दें कि केदार कश्यप से भी वो बातचीत करते हुए नजर आए, अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। सांसद महेश कश्यप भी लगातार प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचे, दौरा करते हुए नजर आए। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया, यानी कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। तो बस्तर संभाग पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। कांकेर का रुख कर लेते हैं, गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, कांकेर में किस तरह के हालात हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? नहीं है, लेकिन दक्षिण बस्तर में जो स्थितियां बनी हुई है उसको लेकर लगातार जो मंत्री हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी हमारी केदार कश्यप से भी बात हुई, उनका यही कहना है कि तमाम जो अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी राहत शिविरों में सभी जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो पहुंचाई जाएं। साथ ही जो मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जहां पर पुल बह गए हैं, वहां पर भी तत्काल अप्रोच मार्ग बनाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। पूरी तरीके से प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा गया है। साथ ही जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन मकानों के लिए भी राजस्व की जो टीम है वो निरीक्षण कर रही है, ताकि जो पीड़ित है उन्हें उचित मुआवजा वहां पर उपलब्ध कराया जा सके। जी बिल्कुल, अगर कांकेर की ही बात करते हैं हम गौरव, तो कितना प्रभाव जो है कांकेर में देखने को मिला है, कितना नुकसान हुआ होगा अब तक? देखिए, कांकेर में बारिश से कोई खास नुकसान यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो बाढ़ के हालात बने हैं वो दक्षिण बस्तर के इलाके में बने हैं। उत्तर बस्तर का जो इलाका है वो बारिश से सेफ है। जी लेकिन अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है मुख्यमंत्री ने, क्या कुछ कहा उन्होंने? आपकी बात हो पाई हो तो अधिकारियों से?
हाँ जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भले विदेश दौरे पे है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि जो पीड़ित है उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ वहां पर ना हो। राहत शिविरों में पूरे राशन की सामग्रियां वहां पर पहुंचाई गई हैं, साथ ही तमाम तरह की सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं, ताकि किसी भी तरह की जो तकलीफ है वो ना हो। राजस्व की कई टीमें लगी हुई है जो निरीक्षण कर रही है, तो जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि पीड़ित है उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए गौरव आपका। तो बस्तर की हम बात कर रहे हैं लगातार। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री भले ही विदेश दौरे पर हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है, उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के 100 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। हालात बद से बदतर हो चले हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार बारिश और बारिश के बाद जो बेहाल स्थिति उसकी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तमाम जो अधिकारी हैं, इसके अलावा हम मंत्री सांसद की बात करें तो मौके पर पहुंच रहे हैं और स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। बस्तर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन और शासन दोनों ही अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ इस वक्त केदार कश्यप जी हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने हाल ही में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है। सर, आपने उस इलाके का दौरा किया है जहाँ पर काफी बाढ़ आई हुई है, लोग प्रभावित हुए हैं। क्या कुछ आपने देखा है और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं शासन प्रशासन को? देखिए, लगातार जो बारिश हो रही है और भीषण बारिश के बीच में हमारा बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा का कुछ क्षेत्र है जो प्रभावित हुआ है। कुछ क्षेत्र टापू की स्थिति में निर्मित हुए और कई जो नदियों ने अपने दिशा बदल दी, उसके कारण से उन क्षेत्रों में जो जिस प्रकार की हानि हुई है वो निश्चित तौर पे एक पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई। 35 से 40 वर्षों के बाद इतनी बड़ी घटना हम लोग देख रहे हैं और लगभग 400 से 500 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इधर हुए लोगों को शिफ्ट किया गया है अलग स्थलों पर और वहाँ पर उनकी चिकित्सा की, उनकी भोजन की, उनकी रहने की सारी चीज़ की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश प्रवास में है, उसके बावजूद भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनसे मेरी इस संदर्भ में चर्चा भी हुई है। तो हमें वहाँ पर जो दस्ता है वो जा करके वहाँ पर उसकी पूरी जानकारी एकत्रित कर रहा है कि किस किस तरीके से नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई के दृष्टि से भी लगातार हमारे और उनको वो सारी सुविधाएं, गर्म कपड़े हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, कच्चा राशन हो, ये सारी चीज़ की व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। सर, जो प्रभावित लोग हैं उनको मुआवजे को लेकर भी क्या शासन को तैयारी कर रही है? बिल्कुल, इन क्षेत्रों में मैंने कहा कि रेवेन्यू की टीम वहाँ पर जाकर के जिला प्रशासन के माध्यम से जो जानकारी एकत्रित करेगा, उस जानकारी के आधार पर RBC 6(4) के तहत में जो प्रावधान होगा वो हम कराएंगे और जो बेहतर से बेहतर होगा उन चीज़ों को हम वहाँ पर मुहैया कराते हैं। ये थे केदार कश्यप जी, जिनका कहना है कि शासन की पूरी नज़र है और पीड़ितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही जो रास्ते बंद हो गए हैं उन्हें भी अति शीघ्र चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। गौरव श्रीवास्तव, INS 24/7, जगदलपुर।